हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं एक सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ जो कि अराउंड 10 साल के लिए रूल करेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आप देखेंगे कि जो मेटल सेक्टर है वो अराउंड 2011 से एक जोन में फंसा हुआ था और अब जाकर इसने ब्रेकआउट दिया है। और ब्रेकआउट के बाद ये जो है इस लेवल को रीटेस्ट करके यहाँ से रिवर्सल शो हो चुका है। तो इतने टाइम से जो मेटल सेक्टर फंसा हुआ था यहाँ पर, अब ये जो बाहर आया है तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जितने साल ये फंसा रहा है इन इन जोन्स में, उतने साल की ये रैली में जाएगा। यहाँ पर जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है, क्योंकि ये मंथली ब्रेकआउट आया है और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स जो होते हैं काफ़ी टाइम तक जो है इनमें रैली देखने को मिलती है। आपको मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, पर पहले हम चार्ट्स देख लेते हैं जो कि मेटल सेक्टर के स्टॉक्स के हैं। पहला जो स्टॉक है वो है वेदांता। आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ से जो वेदांता है ये यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट आया पर ये फेल हो गया, नीचे गया। फिर यहाँ पर आया, ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, पर फिर जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो ये वापस नीचे आ गया। पर वापस जब ये यहाँ पर गया, इसने ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ अपसाइड तो दिखाया, अपने रेजिस्टेंस के पास आया, बट ये यहाँ एक बार ये लेवल को रीटेस्ट करने आया और यहाँ पर एक हमें एक रिवर्सल दिखा है यहाँ पर। और इसके आप देखेंगे रिवर्सल्स की जो है वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छी हैं। तो हमारा जो इमीडिएट जो टारगेट बन के आता है वो 420 बन के आता है, बट आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रखें तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत अच्छे पैसे दे सकता है। और सेकंड जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। अगर आप ये देखेंगे टाटा स्टील को, सेम चीज़ टाटा स्टील के साथ ये हुई है कि ये काफ़ी साल तक एक ही रेंज में फंसा रहा, बट ब्रेकआउट आया है, ये रीटेस्ट हुआ है ये सपोर्ट। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है और रेड कैंडल को जो है यहाँ पर इसने पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है, मतलब कि जितने भी सेलर्स थे वो सब एब्जॉर्ब हो चुके हैं इधर। तो आप ये देखें, अगर ये सपोज 2007 से ये इस रेंज में फंसा रहा है, अराउंड 14 साल हो गए इसको, तो अब ये अराउंड 14 इयर्स की रैली में जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे जो सेलर्स थे या यहाँ से जैसे बाइंग आ रही थी, अब ये सेलर्स जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। आपको मैं रिलायंस का एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा कि रिलायंस में क्या हुआ और इन स्टॉक्स में कैसे होता है। सेकंड जो स्टॉक है हमारा JSW स्टील। आप अगर सेम ये देखेंगे, ये एक अपवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ सपोर्ट और फिर रिवर्सल के साइंस आ गए यहाँ पर। और आप ये देखेंगे कि जो ब्रेकआउट आया था उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई था और अब जो वॉल्यूम है बिल्कुल ड्राई है, मतलब कि सपोर्ट के पास जब आता है स्टॉक और उसकी वॉल्यूम ड्राई हो जाती है, इट मीन्स टू से कि सेलर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। उसी तरीके से आपको इसमें भी रैली देखने को मिल सकती है। सेकंड जो हमारा एक और पिक जो है वो है जिंदल स्टील। ये देखिए आप, ये एक चैनल बना रहा था, इसका ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट हुआ और उसके बाद जो है स्टॉक नीचे आ गया, अपवर्ड गया
ये ब्रेकआउट आया और ये आप देखेंगे कि इसी ट्रेंड लाइन पर ये अब ये सपोर्ट बना रहा है। और मार्केट के अंदर एक जोन होता है अक्यूमुलेशन जोन। जब भी या तो एक हॉरिजॉन्टल जोन के अंदर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा होता है और वहाँ से जब प्राइस निकलता है तो काफ़ी फास्ट मूव होता है उसके अंदर। उसी तरीके से ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के यहाँ पर एक जोन बन रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये अक्यूमुलेशन जोन है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल जो मेटल सेक्टर है वो बुलिश है। तो ये जो ट्रेंड लाइन के आसपास जब ये ऊपर निकलेगा तो ये काफ़ी अच्छी रैली देगा। और अगर आप ये देखें, अगर हम वैसे देखें तो ये एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी हो रखा है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। नेक्स्ट है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हिंडाल्को में आप देखेंगे कि सेम चीज़ हिंडाल्को में भी फॉलो हो रही है। ये रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आया, दोबारा गया रेजिस्टेंस फेस करके उसी सपोर्ट के पास आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया। अब ये ब्रेकआउट आया और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन हो गया। यहाँ पर ये जो रीटेस्ट होने आया है यहाँ पे सस्टेन होकर रिवर्सल ले लिया। तो ये आप देखेंगे ये भी अराउंड 2007 से ये एक ही चैनल में फंसा हुआ है और अब ये निकला है। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं अराउंड 5 to 10 ईयर्स के लिए। अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ दूसरे स्टॉक्स में कि जब कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक निकल के आता है बाहर तो वो एक अलग जोन में जाता है। सपोज़ आपको रिलायंस का दिखाता हूँ। अगर आप रिलायंस का देखेंगे प्राइस जो है वो अराउंड इसी जोन में फंसा रहा था। ये भी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था। अगर आप टाटा स्टील और इसको कोरिलेट करेंगे तो आप बिल्कुल सेम, यहाँ अराउंड 700 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था और अराउंड ये 2008 से फंसा हुआ था इस रेंज में। 2008 से लेकर 2017 मतलब कि 9 साल लगभग। तो आप देखेंगे कि 2017 से लेकर अराउंड 2023 आ गया है। अब तो 17 से लेकर मतलब कि 6 साल एक तरह से स्टॉक जो है वो रैली में गया। उसी तरीके से दूसरे स्टॉक्स के बारे में भी देखते हैं। अगर आप ये थर्मैक्स को देखेंगे तो थर्मैक्स जो है मार्केट आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई बट फिर भी ये अपर साइड पे देखिए अपने लाइफ टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक जोन में फंसा हुआ था और यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो ये भी काफ़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसको SIP के तौर पे अगर लेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी आपको एक अप मूव दे सकता है आगे चल के। अगर आपको मैं CNX IT का दिखाऊं कि IT सेक्टर में जो है ब्रेकआउट आया था मंथली बेसिस पे, तो IT सेक्टर में रैली किस बिहाफ पर आई थी आप ये देखिए। ये जो है ये वाला पॉइंट अराउंड 8500 का पॉइंट है। ये जैसे ही यहाँ पर ये एक लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट आया, ये देखिए ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, ये रिवर्सल साइन आप देखेंगे यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप अगर मेटल सेक्टर को कोरिलेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया, ये प्राइस रीटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल के साथ रिवर्सल शो हो गया और उसके बाद आप देखेंगे कि IT सेक्टर जो है 8500 का लेवल था। ये 8500 के लेवल से IT सेक्टर जो है 35,000 के लेवल तक चला गया। अराउंड 4 टाइम्स हो गया IT सेक्टर। और आपने तो खुद ही देखा होगा माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, L&T टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक वगैरह जो है वो किस हिसाब से मल्टीप्लाई हुए हैं।
तो आप उसी तरीके से मेटल सेक्टर में जो है इन्वेस्टेड रहिए अराउंड 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और आप ये देखेंगे कि अराउंड 2000 क्या हाई था ये, 15 साल 15 ईयर्स, मतलब कि 2015 से लेकर आप देखिए अराउंड अभी 6 साल हुए हैं और आईटी सेक्टर 4 टाइम्स हो गया है। तो उसी तरीके से मेटल सेक्टर में भी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले साल में। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।